हर महादेव आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। दिवाली की क्लीनिंग में एक्चुअली मुझे ये कंटेनर मिला था जिसका कि आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, काफ़ी यूज़फुल भी रहने वाला है ये वीडियो। तो इसलिए पूरा ही देखिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये कंटेनर जब मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही थी तब मुझे मिला था और सोचा था कि दिवाली के टाइम पर ही डीआईवाई करूँगी, बट टाइम नहीं लग पाया तो सोचा कि चलो अब कर लेती हूँ। तो देखो इसकी जो लिड है ना ऊपर की तो वो टूट गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ ना कुछ बना लिया जाए और बहुत ही यूज़फुल है रहने वाला है ये व्लॉग। तो देखिए सबसे पहले ना इस कंटेनर को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे सैंड पेपर की हेल्प से। तो इस तरह से देखो जो है क्या है ना कि स्क्रब करने से क्या होगा, जो भी चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, यानी कि अगर आपके पास अगर आप इसके ऊपर कोई फैब्रिक अप्लाई करते हो तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो पाएगा। अगर इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी तो वो बहुत अच्छे से नहीं जो है वो स्टिक हो पाएगा इस पे फैब्रिक वगैरह जो भी हम इस पे जो है यूज़ करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं तो वो। तो इसलिए ना इसको थोड़ा-सा स्क्रब करना मतलब कि ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैंने जो है सैंड पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से स्क्रब करा बहुत अच्छे से। अगर आप इस पे पेंट करते हैं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। बट मैं क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा-सा फैब्रिक जो है वो स्टिक करूँगी, तो इसलिए इसके लिए ना मुझे इसको थोड़ा-सा स्क्रब करना पड़ेगा ही। तो देखिए सैंड पेपर की हेल्प से जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से स्क्रब करा है पूरे ही जो है कंटेनर को। और ये ना कंटेनर एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम से था, बट दिवाली की साफ़-सफ़ाई में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे मिला है ये, और तभी मैंने सोचा था कि इसका कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगी ज़रूर, बट माइंड में नहीं आ रहा था। कुछ दिवाली के टाइम पे ना कितने सारे काम रहते हैं कि टाइम लगता ही नहीं है। फिर सोचा कि चलो अब इसका कुछ ना कुछ बना लिया जाए और आपके साथ शेयर करा जाए। तो इसको सैंड पेपर को ना मतलब कि इसको घिसते-घिसते ना मेरे हाथ इतने ज़्यादा थक गए थे, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो ख़ैर फ़िलहाल मैंने जो है ये पूरा करा और इसके बाद इसको जो है स्क्रब करने के बाद ना मैंने फिर इसकी लिड को भी बहुत अच्छे से स्क्रब कर लिया था। और इसको स्क्रब करने के लिए ना मैं एक्चुअली बालकनी में आई हूँ, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत डस्ट होगी तो वो बालकनी में ही होगी, पूरे घर में नहीं होगी, क्योंकि देखो क्लीनिंग तो मुझे ही करनी है। तो उस बात का भी मुझे बहुत अच्छे से खास ध्यान रखना होगा। तो देखो ये मैंने देखो अच्छे से स्क्रब कर दिया है पूरे ही कंटेनर को, और कंटेनर के साथ साथ मैंने एक्चुअली लिड को भी बहुत अच्छे से स्क्रब कर दिया है, क्योंकि लिड पर भी मैं जो है फैब्रिक स्टिक करने वाली हूँ। तो देखो मैं दोनों ही चीज़ें जो है आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, और देखिए कितना जो है ये टूटा हुआ था पूरी ही लिड, तो इसलिए ना ये बिल्कुल भी मेरे लिए अनयूज़ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ ना कुछ बनाया ही जाए। तो देखो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले जो हमारे कपड़ों में ये फ़ॉर्म शीट आती है ना, तो मैंने वो ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो कपड़ों में या बैग वगैरह में यूज़ करते हो ना फ़ॉर्म शीट, तो आप उसको डबल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्योंकि ना इसकी जो थिकनेस है काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने ये वाली फ़ॉर्म शीट ली है। और इसको ना मैंने जो इसका जो लिड है कंटेनर का उसी के ही नाप की मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से देखो मार्क करके और इसको जो है अच्छे से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है फैब्रिक एक अच्छा सा स्टिक करेंगे। ये तो देखो बहुत अच्छे से कट हो गया है, बट इस काम को फिर मैंने थोड़ा-सा होल्ड पे रखा, क्योंकि तेजस की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आज। तो मैंने सबसे पहले उसको मेडिसिन दी है और एक्चुअली वो डॉक्टर के पास किया था, तो इतने देर में ही मैंने इतना काम करा। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं उठा के रखी और फिर मैंने सबसे पहले उसको देखा, क्योंकि उसकी जो है तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिनों से क्या कहूँ मैं, कल परसों से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसको फ़ीवर है, कोल्ड है और कफ़ है, तो इसलिए ना उसका भी मुझे जो है बीच-बीच में ख़ास ध्यान रखना है। उसको फिर मैंने मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद उसको मैंने फिर थोड़ी देर सुलाया, और सुलाने के बाद फिर मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो इस तरह से देखो, और बच्चे ना जो है मेडिसिन लेते हुए थोड़ी-सी आनाकानी देखो करते ही हैं, बट मैं ना बहला-फुसलाकर जो है किसी तरह से जो है उनका माइंड डाइवर्ट करती हूँ और फिर मैं उनको जो है मेडिसिन देती हूँ, क्योंकि मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, और तभी बच्चे जो है वो ठीक हो पाएँगे। तो इस तरह से मैंने जो है उसको मेडिसिन दी और अब मैं उसको जो है थोड़ी देर सुला लूँगी, और उसको सुलाने के बाद फिर मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो इस तरह से जो है अपने काम करने के साथ-साथ जो है बीच-बीच में परिवार का, बच्चों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है मेरी फैमिली ही होती है मेरे लिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। तो देखो आ जाते हैं अपने वापस इस डीआईवाई पे। तेजस को मैंने सुला दिया है और वो सो चुका है, तो अब मैं अपना जो ये डीआईवाई है वो उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो देखो जो मैंने ये फ़ॉर्म शीट कट करी थी, इसी के ही नाप का मैंने ये फैब्रिक लिया है। एक्चुअली नाप का नहीं,
थोड़ा-सा मैं इसको 1.5 या 2 इंच जो है एक्स्ट्रा करते हुए इसको कट कर लूँगी कुछ इस तरह से। और इसे क्यों कट करना है एक्स्ट्रा मतलब कि तो क्योंकि ना हमें इसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है इसलिए। तो यहाँ पर देखो आप कोई सा भी फैब्रिक इसमें ले सकते हो, मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये जो फेविकॉल एसएच होता है वो। और ये ना काफ़ी अच्छा मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ग्लू, तो इसलिए मैंने ये ही लिया है। अगर आपके पास कुछ और है स्टिक करने के लिए तो आप और कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ़ एक जो है स्ट्रॉन्ग ग्लू इस पे यूज़ करनी है, क्योंकि जो फैब्रिक होता है वो स्ट्रॉन्ग ग्लू से ही अच्छे से जो है स्टिक हो पाता है। तो यहाँ पर आप ना चाहे तो जो ग्लू गन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मेरी तरह फेविकोल एसएच का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से जो है इसको बहुत अच्छे से मैंने इस तरह से जो है पेस्ट कर दिया है फैब्रिक इस पे। और अब जो है मैं थोड़े-थोड़े से कट लगा लूँगी छोटे-छोटे से राउंड में ही। और छोटे-छोटे से कट लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं इसको जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसको भी मैं जो है अच्छे से पेस्ट कर दूँगी अपने इस पर। तो देखो अगेन मैंने वही फेविकॉल का लिया है और इसी से ही मैं जो है पेस्ट करूँगी। तो इससे बहुत अच्छी तरह पेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसी का ही यूज़ करा है। देखिए इस डीआईवाई को बनाने के लिए मेरे पास ये कंटेनर था, तो इसलिए मैंने कंटेनर का यूज़ करा है। अगर आपके पास ये कंटेनर ऐसा नहीं है तो आप जो पुरानी बकेट वगैरह होती हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी ये डीआईवाई जो है बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं एक्चुअली बना क्या रही हूँ, तो मैं मतलब कि लास्ट में ही बताऊँगी। अभी आप लोग देखिए और समझिए, और फिर आपको अगर पसंद आता है तो आप भी इसको जो है आराम से बनाइए। तो देखिए इस पे मैंने जो है फैब्रिक अच्छे से स्टिक कर दिया, तो देखिए इसका कुछ लुक इस तरह से आया है। अब बारी आती है इसको थोड़ा-सा और अच्छा बनाने की। तो यहाँ पर मैंने ये लैश ली है मोती वाली कुछ इस तरह से, और इसको मैं इसके ऊपर जो है स्टिक कर लूँगी। और इसको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ करा है फेविबॉन्ड का। आप चाहे तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो फैब्रिक वाली ग्लू आती है आप उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ये इस वाली लैश को मैं इस तरह से लगाती जाऊँगी, जिससे कि हमारा जो ये जो ऊपर की मतलब कि लिड का जो हम ये बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा दिखे देखने में। तो इसलिए देखो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से स्टिक कर दूँगी फेविबॉन्ड की हेल्प से। और एक्चुअली ना मैं सबसे पहले इस पे ना फेविकॉल ही लगा रही थी, बट मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि चलो फेविबॉन्ड लगाया जाए, उससे और भी अच्छा अच्छी तरह जो वो स्टिक हो जाएगा। क्योंकि लैश जो होती है ना वो काफ़ी मतलब कि फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और अच्छे से स्टिक हो जाता है, बट लैश जो होती है ना वो काफ़ी बारीक होती है और उसको स्टिक करने के लिए बहुत जो स्ट्रॉन्ग ग्लू है उसकी मतलब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ना देखो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है इस जो लैश है इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है स्टिक कर दिया है इसके ऊपर। तो देखो अब बारी आती है इसको इस लिड पर जो है स्टिक करने की। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा कंटेनर था उसकी लिड ले ली है और इस पर मैंने पूरे पर ही फेविकॉल लगा दिया है। और फेविकॉल लगाने के बाद क्योंकि मैंने इसको स्क्रब करा हुआ था खूब अच्छे से, तो आराम से जो है ये ईजिली ही इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूरे में ही अच्छे से फेविकॉल को अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर अपना जो ये हमने बनाया हुआ है ऊपर की साइड पे हम इसको जो है अच्छे से स्टिक कर देंगे। और बिलीव मी बहुत अच्छे से स्टिक हो भी गया था ये। अब देखिए यहाँ पर जो आपको साइड में दिख रहा होगा ना, जो लिड की जो ये थोड़ी-थोड़ी सी जगह दिख रही है, तो इसको हाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने अगेन लैश ली है दूसरी वाली, तो उसको मैं इस तरह से जो है फेविबॉन्ड की हेल्प से ही अच्छे से स्टिक करती जाऊँगी। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने दूसरी लैश ली है, देखने में ये भी बहुत सुंदर लग रही है और इस तरह से जो है मैंने इसको जो है अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है हमें जो इसकी साइड्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे से हाइड भी हो जाएँगी और देखने में बहुत सुंदर भी लगेंगी। तो देखिए मैं आपको इसका फाइनल लुक जो है वो आगे दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने फैब्रिक का यूज़ करा है और कुछ लैशेज़ का यूज़ करा है इस डीआईवाई को बनाने के लिए। आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो है पेंट भी कर सकते हैं इसको अलग-अलग कलर्स में, बहुत सुंदर लगेगा उससे भी। बट यहाँ पर मैं फैब्रिक और जो है ये कुछ लैशेज़ लगा रही हूँ। ये गोल्डन कलर की लैश है कुछ इस तरह से और मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो इसलिए देखो यहाँ पर जो है मैंने इस लैश को भी बहुत अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो देखो लैश को अच्छे से स्टिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुछ फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। तो देखिए लैश लगाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर
सुंदर लगने लगा है और कोई कह भी नहीं सकता था कि ये लिड जो है वो टूटी हुई थी और इस तरह से जो है हमने इसको और भी अच्छा बना दिया है। तो देखो वो तो रेडी हो गया है, अब बारी आती है इस कंटेनर की। तो सबसे पहले जो ये हैंडल्स आए ना, तो इसको मैंने निकाला है और बहुत ही मेहनत लगी इसको निकालने के लिए, बहुत ही टाइम भी लगा और बहुत ही मुझे बहुत मेहनत लगी इसको निकालने के लिए। फाइनली फिर मैंने इसको निकाला, देखिए कुछ इस तरह से, और निकालने के बाद अब बारी आती है इसको तैयार करने की। तो यहाँ पर मैंने अगेन वही फेविकॉल लिया है और उसको मैंने पूरे ही कंटेनर पे जो है अच्छे से अप्लाई कर दिया है इस पूरे ही फेविकॉल को, और इससे ना बहुत अच्छे से ये स्टिक हो रहा था। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी ग्लू नहीं है ना, तो आप आराम से जो है फेविकॉल ले सकते हैं और ये हार्डवेयर की शॉप पे, किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आराम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो फेविकॉल मैंने पूरे ही कंटेनर पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है, और एक्चुअली क्या है ना कि पूरे ही जो है एक पीस को हमें इस पे नहीं स्टिक करना है। जो ये मैंने ली है फॉर्म शीट, एक्चुअली मैंने आपको बताया तो है ही नहीं, ये वही फॉर्म शीट है जो कि हम बैग वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी आपको जो है बहुत अच्छे से आराम से जो है मिल जाएगी मार्केट में, और काफ़ी सस्ती भी होती है, तो इसलिए जो है मैंने इसका यूज़ करा है। अब क्योंकि ना देखिए मेरा जो ये कंटेनर है ना, ये काफ़ी अच्छी शेप में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इस वाली फॉर्म शीट का यूज़ करा है इस पर। अगर आपके पास कंटेनर जो है वो थोड़ा-सा मतलब कि शेप उसकी थोड़ी-सी पतली है, इस तरह से नहीं है काफ़ी अच्छी-सी, तो आप उसके लिए ना मोटी जो फॉर्म शीट आती है उसका यूज़ करिए। उससे क्या है जो इसकी शेप है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरे ही कंटेनर पे जो है अच्छे से फॉर्म शीट को अप्लाई कर दिया है फेविकॉल लगाकर ही। और क्या है ना कि फेविकॉल मतलब कि फॉर्म शीट लगाने का क्या पर्पस है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले तो फॉर्म शीट को ही पूरे अच्छे से जो है पूरे ही कंटेनर पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने पीसेस में अप्लाई करा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। मैंने पूरी एक फॉर्म शीट को जो है इस कंटेनर के ऊपर अप्लाई नहीं करा है। उससे क्या होगा ना, अगर हम पूरे ही कंटेनर पे एक फॉर्म शीट अप्लाई कर देंगे तो वो कहीं से जो है सिकुड़ जाएगी, कहीं से खराब हो जाएगी, और फिर जो फिनिशिंग हम लोग चाहते हैं वो फिनिशिंग हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ना मैंने इसको जो है पीसेस में इस तरह से अप्लाई करा है पूरे ही अपने कंटेनर पे। और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है फॉर्म शीट्स को अप्लाई करने के बाद। तो देखिए, और तो ये सब काम करने के बाद ना फिर तेजस उठ गया था, तो इसलिए मैं आगे कुछ भी शूट ऐसा नहीं कर पाई, और फिर मैंने जो है नेक्स्ट डे ही मतलब कि ये डीआईवाई जो है मैंने नेक्स्ट डे के लिए जो है छोड़ दिया है। तो अभी तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस पूरे ही कंटेनर का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, और कल हम इसके ऊपर और भी अच्छा डीआईवाई करने वाले हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी ना रात हो गई है और तेजस को मैंने सुला दिया है, बड़ी मुश्किल से सोया वो। एक्चुअली मेरा जो डीआईवाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, वो पूरा तो नहीं हो पाया, जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही था कि तेजस की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए बस मुझे वो बीच में ही छोड़ना पड़ा, और देखती हूँ अब मैं कल उसे कंप्लीट कर दूँगी। और एक्चुअली क्या है ना कि हस्बैंड और ओजस ना गए हुए हैं हमारे रिश्तेदारी में ही, मतलब कि दूर की रिश्तेदारी में शादी है, तो वो दोनों वहीं पे गए हैं। तो इसने ओजस को भी बहुत मिस करा, इसलिए कुछ इस वजह से भी ज़्यादा अपसेट है ये। उसके बाद फिर ऊपर से फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था ये। एक्चुअली मैंने समथिंग 5 बजे तक मैंने अपना डीआईवाई करा, उसके बाद फिर ये उठ गया था, और उठने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि इसका मन डाइवर्ट हो, और बस एक ही बात कह रहा था कि मम्मा ओजस को बुला लो, मम्मा भैया को बुला लो। तो मतलब कि जब भाई साथ होते हैं ना, और फिर मतलब कि थोड़ी-सी भी देर के लिए दूर हो जाते हैं तो मिस करते ही हैं। तो ओजस में भी मिस कर रहा है, उन्होंने मतलब कि ओजस ने पापा को कह रहा है वो अपने पापा को कि पापा घर चलो। तो वही है कि दोनों भाइयों का बॉन्ड इतना अच्छा है ना कि बस मतलब कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। हालाँकि जब ये घर पे होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा फ़ाइट होती है ना इन दोनों के बीच में कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चिल्लाती हूँ कि मत लड़ो, मत ऐसे करो। तो फ़िलहाल जब दूर होते हैं ना, कुछ मतलब कि जब कोई दूर होता है ना अपने से, तो उसकी अहमियत हमें तभी पता चलती है। तो वही है कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अभी ना काफ़ी रात हो गई है और मैंने बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया है।
और तो सोचा कि चलो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा जो डीआईवाई है वो मैं मतलब कि कल तक कंप्लीट कर दूँगी। हालाँकि उसमें ज़्यादा नहीं रह गया, बस थोड़ा-सा ही रह गया है काम, तो वो सब काम मैं कल कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग मैं आप तक पहुँचा दूँगी उससे पहले ही, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखिएगा कि मेरा जो डीआईवाई है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये व्लॉग ना मैं इसकी एंडिंग नहीं कर रही हूँ और इसको कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, यानी कि जब मेरा डीआईवाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं अपने इस व्लॉग की जो है एंडिंग करूँगी। तो लाइक करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताना, जितना भी बनाए हैं उतने में ही मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि आप सबको कैसा लग रहा है।